हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनोग्राफ्ट। हम पिटमैन न्यूरे शॉर्ट हैंड बुक से बेसिक कोर्स कर रहे हैं। आज हमारी 6th क्लास है शॉर्ट हैंड की। आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम अभी तक 24 कॉन्सोनेंट्स में से 22 कॉन्सोनेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट्स, 8 कर्व कॉन्सोनेंट्स, 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स और 3 अप कॉन्सोनेंट्स सीखे थे। और 12 वोवल्स में से हम सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट प्लेस वोवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट हैंड में मैंने आपको 12 वोवल्स बताए थे, जिनको प्लेसिंग वाइज पुटअप करना होता है। वोवल्स को पुटअप करने के लिए हमें 3 प्लेसिंग चाहिए होती है। जैसे पहले नंबर पर फर्स्ट प्लेस वोवल है। अगर हमारा पहला वोवल फर्स्ट प्लेस का है तो पहला जो कॉन्सोनेंट होगा लाइन से ऊपर रहेगा। लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, हल्का सा ऊपर रखना है और फर्स्ट हिस्से पर हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल की साउंड आती है तो कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल पुटअप होगा। कॉन्सोनेंट से पहले वोवल की साउंड आती है तो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सेकंड प्लेस वोवल है। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है तो पहला जो कॉन्सोनेंट होगा वो लाइन पर टच रहेगा और बिल्कुल मिडल में, कॉन्सोनेंट्स के बिल्कुल बीच में हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल की साउंड आएगी तो वो कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल पुटअप करना है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले वोवल की साउंड आएगी तो कॉन्सोनेंट से पहले हमें वोवल पुटअप करना है। तीसरे नंबर पर थर्ड प्लेस वोवल है। अगर हमारा पहला वोवल थर्ड प्लेस का है तो जो पहला जो कॉन्सोनेंट होगा वो लाइन कट के बनेगा और थर्ड हिस्से पर हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। इसमें भी यही करना है। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल की साउंड है तो कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारा वोवल पुटअप होगा। अगर कॉन्सोनेंट से पहले वोवल की साउंड है तो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। 12 वोवल्स बताए थे। 4 वोवल्स हमारे फर्स्ट पे पुटअप होंगे, 4 वोवल्स हमारे सेकंड पर, 4 वोवल्स हमारे थर्ड पर। सेकंड प्लेस वोवल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट प्लेस वोवल्स पढ़ेंगे। मैंने आपको इंग्लिश में 5 वोवल्स बताए थे। 5 वोवल्स हमने पढ़े हुए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं 5 वोवल से हमें 12 के 12 साउंड मिलेगी। हमने जो सेकंड प्लेस वोवल पढ़ा था, क्लियर जो साउंड आई थी डॉट की, जो डार्क हमारा डॉट था, उसमें जो हमें साउंड मिल रही थी कंप्लीट ए, बड़ा ए। फिर हमें साउंड मिली शॉर्ट ई से ए, लाइट डॉट। शॉर्ट ई से ए की साउंड मिली थी। फिर हमें डैश वोवल में जो साउंड मिली थी क्लियर ओ से क्लियर ओ की साउंड मिली थी। यू से हमें साउंड मिली थी अ, यू से अ। ये 4 वोवल्स हम सेकंड प्लेस में पढ़ चुके हैं। अब 4 वोवल्स हम फर्स्ट प्लेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट हमारे लाइन से ऊपर रहेगा। डॉट, डार्क डॉट, लाइट डॉट। डार्क डॉट होगा, इसमें हमें जो साउंड मिलेगी ए एच से या फिर ए से कंप्लीट आ, यानी बड़ा आ। ये हमारी लॉन्ग साउंड होगी। ए से छोटा आ, ये हमारी शॉर्ट साउंड होगी। पहले ही बताया था, जहां हमें जोर पड़ता है बोलने पर वो हमारी लॉन्ग साउंड होती है, यानी डार्क वोवल पुटअप होंगे उसमें। और जहां इजीली पढ़ा जाता है वो हमारी शॉर्ट साउंड होती है, यानी लाइट वोवल्स पुटअप होंगे उसमें हमारे। हमने जो कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट्स, कर्व कॉन्सोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स और अप कॉन्सोनेंट्स, उन्हीं कॉन्सोनेंट्स में अब हम यही वोवल्स पुटअप कर देंगे। पा, पी आपका कॉन्सोनेंट है, पी पढ़ोगे, पी को लाइन से ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट को लाइन से ऊपर रखेंगे और फर्स्ट हिस्से पर हम वोवल पुटअप कर देंगे। पी के बाद आया है आ, तो पी के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद है मा। पहले ही बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवल की साउंड आती है तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के नीचे हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट से पहले वोवल की साउंड आती है तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट से पहले ही, यानी ऊपर की साइड हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। इसके बाद है पाम। फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है, कई बार बता चुकी हूं मैं आपको। पाम, पी को लाइन से ऊपर रखेंगे, फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद है काम, का, मु।
के बाद फर्स्ट प्लेस वोवल है तो के को लाइन से ऊपर रखना है। काम, इसके बाद है ए से अ की साउंड आएगी, जैसे अटैच। फर्स्ट वोवल फर्स्ट कॉन्सोनेंट को रियल पोजीशन देनी है, अटैच। अगर हमारा पहला वोवल फर्स्ट प्लेस का है तो पहला ही जो कॉन्सोनेंट होगा लाइन से ऊपर रखना है। पहले आउटलाइन बनानी है, उसके बाद आपको वोवल पुटअप करना है। उसके बाद है पैक, पी बनाएंगे क, पी के बाद फर्स्ट प्लेस वोवल है, पी के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद है बैक, बी बनाएंगे क, बी के बाद फर्स्ट प्लेस वोवल है, बी के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुटअप करना है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है। उसके बाद है अटैक, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है, अटैक। एक चीज आपको बतानी है, हमने जो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं क, ग, म, न और अंग, आईएनजी से जो साउंड मिली थी, ये हमारे सिंपल 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको कभी भी रियल पोजीशन नहीं देते हैं। हॉरिजॉन्टल को कभी भी रियल पोजीशन नहीं दी जाती। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन दी जाती है। अगर हमारा पहला कॉन्सोनेंट इनमें से कोई है, यानी हॉरिजॉन्टल है, क, ग, म, न और अंग, इनमें से अगर हमारा पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम रियल पोजीशन नहीं देंगे। अगर हमारा पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल है और फर्स्ट प्लेस वोवल है तो इसकी जो रियल पोजीशन किसको मिलेगी, सेकंड या थर्ड कॉन्सोनेंट्स को। अगर हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट्स भी हॉरिजॉन्टल है तो जो थर्ड कॉन्सोनेंट होगा अप या डाउन होगा, इनको हम रियल पोजीशन देंगे। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल फर्स्ट प्लेस का है तो ये जो अगला जो कॉन्सोनेंट होगा वो लाइन से ऊपर बनेगा, जैसे कैश। के क्या है, हॉरिजॉन्टल है, के हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है, तो जो बोला था सेकंड या थर्ड को रियल पोजीशन देंगे। सेकंड जो कॉन्सोनेंट होगा ये कहाँ रहेगा, लाइन से ऊपर, कैश। देखो जब हम स्पीड पर जाएंगे तो वहां पर हमारे वोवल्स हटेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। वोवल्स नहीं छोड़ेंगे तो हमारी स्पीड नहीं बनेगी। आपको सेंस लगाना है, जो श हमारे लाइन से ऊपर क्यों है ये हमें इंडिकेट करेगा। जो क है वो फर्स्ट प्लेस वोवल है, इसलिए श को आपने लाइन से ऊपर रखा है। जैसे मैप, एम हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट प्लेस वोवल है, साउंड ये आ रही है फर्स्ट प्लेस वोवल की, तो पी कहाँ रहेगा, लाइन से ऊपर। पी इंडिकेट करेगा कि एम आपका फर्स्ट प्लेस वोवल है, इसलिए पी को लाइन से ऊपर रखा है। हॉरिजॉन्टल को कभी रियल पोजीशन नहीं देंगे, हमेशा याद रखना। उसके बाद है मैनेज, एम हॉरिजॉन्टल है, एम फर्स्ट प्लेस वोवल है, एन भी हॉरिजॉन्टल आ गया तो रियल पोजीशन किसको देंगे, बोला था सेकंड या थर्ड कॉन्सोनेंट्स को। ज क्या है, डाउन कॉन्सोनेंट्स है, बोला आप ये डाउन को देंगे। जो ये ज है ये डाउन है, ज आपका कहाँ रहेगा, लाइन से ऊपर, अबव द लाइन। क्यों, क्योंकि जो एम है ये आपका फर्स्ट प्लेस वोवल है। मैने जो आपको इंडिकेट करेगा कि जो आपका एम है ये आपका फर्स्ट प्लेस वोवल है, इसलिए ज को आपने लाइन से ऊपर रखा है। उसके बाद है कैच, के क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो च कहाँ रहेगा, लाइन से ऊपर। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट प्लेस वोवल है और हॉरिजॉन्टल है, इसलिए च को रियल पोजीशन देंगे। च आपका लाइन से ऊपर रहेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हमारा अकेला हॉरिजॉन्टल है, अप डाउन कोई नहीं है, जैसे अमंग, तो वो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग ही बनेगा अमंग। कोई अप डाउन तो है नहीं जिसको हम रियल पोजीशन देंगे, तो अमंग।
वोवल साउंड के अकॉर्डिंग लाइन से ऊपर बनेगा। फर्स्ट प्लेस वोवल है ना, तो लाइन से ऊपर ही रखना होगा इसको। पिटमैन ईरा शॉर्ट हैंड बुक से हम ये बेसिक कोर्स कर रहे हैं। पिटमैन ईरा शॉर्ट हैंड बुक में ये पेज नंबर 9 पर है। फर्स्ट प्लेस वोवल चैप्टर 4 है। उसमें जो ये जो डॉट वोवल हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट आ से जो हमें साउंड मिल रही है उसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमें जो ए से छोटे अ की जो साउंड मिल रही है ये उसके एग्जांपल है। 5-5 लाइन करनी है, 5 से 10 लाइन आपको करनी ही करनी है, इससे कम मत करना। इससे कम करोगे तो शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाओगी। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट प्लेस के डैश वोवल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने फर्स्ट प्लेस का डॉट वोवल पढ़ा है उसमें कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट करें। थैंक यू।